हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बेसिक क्वेरी इन SQL सर्वर पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही बेसिक सा होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट लेवल फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आज का जो मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो मैंने किया है बेसिक क्वेरी, कि हम SQL सर्वर में बेसिक क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है रेस्टोरेंट का डेटाबेस है, restaurant_pts। ये मेरा डेटाबेस है। आज हम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है हमारे पास। टेबल्स में आज हम मेन्यू में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको डेटा समझा दिखाता हूँ मेन्यू टेबल का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू को सेलेक्ट करके मैंने रन किया तो हमारे पास इसमें छोटा सा डेटाबेस है जिसमें 19 रोज़ है एक्सक्लूडिंग कॉलम हेडर। तो हमारे पास ये डेटाबेस है। मेन्यू आईडी, डिस्क्रिप्शन, साइज़, कैटेगरी आईडी, इज़ रिकमेंडेड, फर्स्ट इंट्रो, डिसकंटिन्यूड, प्राइस, कॉस्ट, मार्जिन, पिक्चर एंड ऑल। तो इसी डेटाबेस पे आज हम बात करेंगे। छोटा सा है हमारा, इसी टेबल पे आज हम बात करेंगे। तो हम सेलेक्ट क्वेरी कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करने के लिए आप पहले कीवर्ड होता है सेलेक्ट, टाइप कीजिए सेलेक्ट बोलता है मेरे को नंबर ऑफ़ कॉलम्स या ऑल कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर आप यहाँ पे स्टार प्रेस करते हो, स्टार मतलब होता है ऑल कॉलम्स फ्रॉम, फिर फ्रॉम कीवर्ड आता है आपका, यहाँ पे आता है टेबल का नेम, मेन्यू। ये आपका जो है टेबल का नेम है ये। तो सेलेक्ट पहला कीवर्ड आएगा, फिर आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर आप कॉलम स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉलम का नाम दे सकते हैं, फील्ड का नाम। फिर उसके बाद आप फ्रॉम कीवर्ड लगाएं, फिर उसके बाद अपने टेबल का नाम देना है। तो इस हिसाब से अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास जो है क्वेरी आ चुका है, यहाँ पे इसका डेट रिज़ल्ट आ चुका है। मान लीजिए मैं टेबल को एक्सपेंड करता हूँ, मेरे पास इतने सारे कॉलम्स हैं। तो मान लो मुझे कुछ कॉलम पिक करना है। मैंने बोला सेलेक्ट मेन्यू आईडी, कॉमा मैंने बोला डिस्क्रिप्शन, कॉमा मैंने बोला साइज़ आईडी, देन मैंने बोला कैटेगरी आईडी, राइट। उसके बाद मैंने बोला फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम किस टेबल से, मेन्यू टेबल से है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास जो सिलेक्टेड कॉलम्स जो मैंने चूज़ किए थे यहाँ पे, इसने सिलेक्टेड कॉलम में से मेरे को टेबल में से डेटा रिटर्न कर दिया है। मान लो मुझे इसी कॉलम का ये मेरे पास डेटा है, ये क्वेरी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका नेम चेंज करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आइए मैं फिर से बता देता हूँ। सेलेक्ट, मान लीजिए कुछ कॉलम उठाना है तो आप ऐसे भी उठा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉलम्स है, कॉलम साइडर में आप लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो। तो एक कॉलम का ना यहाँ पे नाम आ गया। अगर आप इसको ऐसे पूरा नेम देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एज आप दे दीजिए डिस्क्रिप्शन। ये आपका एक कॉलम का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मुझे साइज़ आईडी देना है। मैंने लिखा है साइज़ आईडी। उसके बाद रीनेम, अगर आप इसको कुछ नाम देना चाहते हो तो आप एक और तरीका बता देता हूँ मैं। नाम देने के लिए आप स्पेस देने के बाद, ये मेरा कॉलम यहाँ तक, कॉलम मेरा यहाँ तक है। उसके बाद आप एक स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद आप सिंगल कोट दीजिए। सिंगल कोट में आप टाइप कर दीजिए, हमने बोला क्वांटिटी साइज़, मान लीजिए मतलब क्वांटिटी साइज़। फिर आपको सिंगल कोट से बंद करना है, राइट। फिर आप नया कॉलम पिक करने के लिए कॉमा प्रेस कीजिए। कॉमा प्रेस करने के बाद मान लीजिए मुझे चाहिए कॉस्ट, तो मैं इसको टाइप किया, कॉलम का नाम COST, कॉस्ट, राइट। उसके बाद एक और मैं तरीका बता देता हूँ रीनेम करने का। इसे जो अपीयर होगा आपके क्वेरी में, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप यहाँ क्या टाइप करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया आइटम कॉस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे लिखिए फ्रॉम कीवर्ड, देन मेन्यू टेबल, राइट। तो इस तरह से जो है मेरा, जो आप रीनेम कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके किया, तो क्या किया इसने मुझे, मेरा यहाँ पे क्या था, ये डिस्क्रिप्शन में DESR था तो इसके रीनेम करके मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया।
मेरा यहाँ साइज आईडी था, साइज आईडी को रीनेम करके मैंने साइज आईडी कर दिया। यहाँ पे मेरा कॉस्ट था, कॉस्ट को रीनेम करके मैंने आइटम कॉस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप जो है अपना कॉलम का नाम जो है, आप फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं ऑन द फ्लाई अब यूज़ करके, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा है। मुझे यहाँ पे कुछ प्राइस है। मान लीजिए मैं कुछ वेयर कंडीशन यूज़ लगाता हूँ। मैंने बोला सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम माई टेबल, राइट। इसके बाद हमारे पास एक क्लॉज आता है वेयर। वेयर क्या करता है, आपका रिकॉर्ड फ़िल्टर करता है, ये डेटा फ़िल्टर करता है। जहाँ से आप पिक कर रहे हो डेटा, उस डेटा को फ़िल्टर करके आपके सामने डेटा पिक कर देगा, ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। मान लीजिए मुझे प्राइस चाहिए ग्रेटर देन या लेस देन, कुछ भी चाहिए। मान लीजिए मैंने बोला प्राइस ग्रेटर देन, मैंने बोला 100, तो क्या करेगा ये, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या करेगा ये, जो प्राइस का जो मेरा जो ग्रेटर देन 100 प्राइस है वो इसने मुझे रिटर्न कर दिया, राइट। तो मान लो मुझे इसमें कुछ एक और कंडीशन दिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए मुझे ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना है। मैंने तो कॉपी किया, मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, राइट, वेयर प्राइस इज़ ग्रेटर देन, मैंने बोला 20। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या करेगा ये, तो उसने प्राइस जो भी 20 से ऊपर अबव होगा इसने मेरे को पिक करके दे देगा। 13 रोज़ है। मान लीजिए मुझे प्राइस वाइज इसको सॉर्ट करना, तो मैं कैसे करूँगा। हमारे पास एक क्लॉज होता है, वेयर के बाद यूज़ होता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मैंने बोला प्राइस, ऑर्डर बाय प्राइस। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग मेंशन नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। मैं अगर रन करूँगा तो यहाँ पे जो प्राइस है मेरा, प्राइस असेंडिंग टू डिसेंडिंग में, यानी छोटे से बड़े में हो जाएगा ये, छोटे से बड़े में। अगर मैं इसको यहाँ पे DESC करता हूँ तो DESC डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे में जाएगा ये। रन करता हूँ, सबसे बड़ा प्राइस आया, फिर उसके बाद छोटा आया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्राइस होता है, सॉरी जो ऑर्डर होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस ऑर्डर में, वो असेंडिंग का ऑर्डर होता है, राइट। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे एक रेंज पिक करनी है प्राइस की, मुझे इतने रेंज से इतने रेंज के बीच में जितनी प्राइस है वो मुझे दे दी जाए, ठीक है। मैंने बोला सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम मेन्यू, मैंने बोला नीचे वेयर कीवर्ड, प्राइस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, मैंने बोला 50, एंड प्राइस इज़ लेस दैन इक्वल टू 120। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे को ऑल कॉलम्स रिटर्न करें वेन्यू टेबल में से जहाँ मेरे पास प्राइस ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है एंड प्राइस लेस दैन इक्वल टू 120 है। 50 से 120 के बीच में जितने भी मेरे पास आइटम्स हैं आप मुझे उनके डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मैं इसको सेलेक्ट किया, रन किया, तो इसने क्या किया, 50 to 120 के बीच में जितने भी इसके बाद डिस्क्रिप्शन है इसने मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, राइट। अगर आप सेम क्वेरी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, वेयर कीवर्ड, मतलब प्राइस, मतलब बिटवीन कीवर्ड आता है हमारे पास जब हमें कुछ रेंज पास करानी होती है। बिटवीन मैंने बोला 50 एंड मान लीजिए मैंने बोला 100। तो क्या करेगा बिटवीन कीवर्ड, इसकी जो रेंज होगी प्राइस की यहाँ से यहाँ पिक करके दे देगा मुझे। तो उसने क्या किया, 50 to 100 के बीच में जितनी भी इसकी रेंज है वो पिक कर दिया इसने, ठीक है। मान लीजिए मुझे जो डिसकंटिन्यूड है, मान लो ये डिसकंटिन्यू हो चुका है आइटम, ये स्पेशल रेड वाइन, तो मुझे डिसकंटिन्यूड का यहाँ पर डेट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आइटम डिसकंटिन्यू है वो नहीं चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेम कॉपी करूँगा, सेम क्वेरी को, उसके बाद बोलूँगा वेयर प्राइस बिटवीन दिस एंड दिस, ये तो हमारा एक हो गया। एंड इसके साथ मुझे क्या चाहिए, इसके साथ मैं बोलूँगा डिसकंटिन्यूड आइटम इज़ नल, मतलब ये वाली वैल्यू पिक करनी है मुझे, ये वाली पिक नहीं करनी है। तो क्या करेगा ये, इसमें जो वैल्यू है वैल्यू मेरी ये पिक कर लेगा। बिटवीन कीवर्ड, सॉरी बिटवीन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, आई एम सॉरी, राइट। 35 यहाँ पे आया क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया ये हो गया है, ये दोनों क्राइटेरिया मैच करनी है एंड उसके बाद हमें ये क्राइटेरिया मैच करनी है, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो क्या किया इसने, जो डिसकंटिन्यूड आइटम था हमारा स्पेशल रेट 1 वाला, वो इसने एग्जाम्प्ट कर दिया। मान लीजिए मुझे ये वाली सिर्फ डिसकंटिन्यूड वैल्यू लानी है, उठानी है, तो कैसे आएगा। मैंने यहाँ पे इज नल लिखा हुआ है, इसके आगे अब कीवर्ड लगा दिए नॉट नल। आप क्लिक रन करोगे तो डिसकंटिन्यू आइटम है, उसने वो पिक कर लिया। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं आगे चलते रहता हूँ इस क्वेरी में, 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए मुझे इसमें कुछ मुझे डेटा पिक करना है किसी कॉलम के फील्ड वाइज। मान लीजिए सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम मेन्यू, मैंने बोला वेयर कैटेगरी आईडी, मैंने बोला इज इक्वल टू, आप मान लीजिए कैटेगरी आईडी मुझे एपी से पिक करना है। मैं जानना चाहता हूँ एपी के जितने भी कैटेगरी के आईडी के जितने भी मेन्यू लिस्ट है मुझे अपीयर हो जाए। रन किया तो मेरे पास 3 कैटेगरी आईडी है एपी के, तो उसने ये मुझे यहाँ पे रन करके बता दिया। ठीक है, मान लीजिए मुझे 2 पिक करना है, DEV पिक करना है, तो मैं इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसको बोलेगा और कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू डी, वेरी सिंपल। इसको रन किया मैंने, रन करने के बाद आपका AP एंड DE दोनों आ गया है। मान लीजिए अगर आपको और यूज़ नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, हमारे पास एक इन ऑपरेटर होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, मतलब वेयर कैटेगरी आईडी इन क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ लेता है, ये सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू। मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास DI है, AP है एंड BE है। मैंने DI कॉमा, आप सेपरेट कॉमा में दे सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़, AP कॉमा उसके बाद DE। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो इसने क्या किया, मुझे जितनी भी कैटेगरी आईडी इन 3 कीवर्ड से रिलेटेड है उसने मेरे को पिक करके दिया यहाँ पे, राइट। मान लीजिए मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए इसको छोड़ के कुछ और चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इनसे पहले आप नॉट कीवर्ड लगा दीजिए। तो क्या करेगा ये, तो ये कैटेगरी आईडी छोड़ के बाकी जितनी अदर कैटेगरी आईडी वो पिक कर लेगा। वो DEAPDE नहीं है इसमें DEAPDE का ही नहीं है, तो इस हिसाब से जो है आपका नॉन ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से, राइट। और मान लीजिए मैं कुछ इसमें आपको, हमारे पास एक कीवर्ड्स होते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं सीक्वल सर्वर में। एक तो हमारा होता है परसेंटेज साइन। परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है, इसका बोलता है मैचेस, इसमें जो कीवर्ड जो मैच होती है, मैचेस यानी स्ट्रिंग विथ 0 और मोर कैरेक्टर। ठीक है, और एक और होता है हमारे पास, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर किस लिए यूज़ होता है, मैचेस यानी सिंगल कैरेक्टर, यानी एक सिंगल कैरेक्टर को मैच करने के लिए होता है हमारे पे ये, राइट। मान लीजिए मेरे पास जो टेबल है ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे एक कीवर्ड के हिसाब से मुझे डेटा पिक करना है, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड कैरेक्टर। जो हमारा परसेंटेज साइन है वो हमारा एनालॉगस है किसका, स्टार का, जो हम स्टार यूज़ करते हैं वाइल्ड कैरेक्टर एक्सेल में। तो परसेंटेज साइन हम सीक्वल सर्वर यूज़ करते हैं स्टार की जगह, राइट। तो मान लीजिए मेरे पास कोई आइटम है, लेट्स से मैंने बोला सेट, इस पर ये सेट है ना, ये सेट कीवर्ड, मुझे ये पिक करना है जितने भी सेट कीवर्ड हैं मेरे इसमें, तो मैं चाहता हूँ वो पिक करूँ। तो मैं क्या बोलूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, फिर मैं दूंगा वेयर मैंने बोला डिस्क्रिप्शन
अब इसके आगे मेरा आता है लाइक कीवर्ड, यानी आप लाइक में देना चाहते हैं आप किस जैसा होना चाहिए। लाइक यानी आपको इसमें करैक्टर डालना है कि इस जैसा करैक्टर मुझे पिक करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, तो सेट पिक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोलूँगा मैंने पहले मैं लगाऊँगा ये हमारा जो साइन होता है परसेंटेज का, ये हो गया परसेंटेज साइन। उसके बाद मैंने लगाया एससीटी सेट, फिर उसके बाद मैंने परसेंटेज लगाया, फिर मैंने क्लोज़ किया। उसका मतलब क्या है, पहले परसेंटेज का मतलब है 0 या मोर कैरेक्टर, यानी सेट से पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद है सेट होगा, फिर सेट के बाद कोई 0 या मोर कैरेक्टर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, ये तो सिर्फ ये 2 ही पिक करके देगा ये, राइट। अगर मेरा यहाँ पे सेट के बाद कोई नहीं होता, सेट के बाद मान लीजिए मैंने कोई कैरेक्टर लेना नहीं है, तो मैं इसे बोलता परसेंटेज साइन लगाता पहले, उसके बाद मैं सेट बोलता, तो क्या करता है ये सेट तक ही लिमिट रहता है ये सिर्फ। वैसे इसमें है नहीं ऐसा कुछ कैरेक्टर वाला। मान लीजिए मुझे जो एफ़ कैरेक्टर है वो पिक करना है, कैसे करूँगा, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम मेन्यू, वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक, मैंने बोला एफ़ कैरेक्टर से पिक करना है मुझे, इसके बाद कितनी वैल्यू हो आई डोंट केयर, राइट। उसके बाद मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद तो मेरे पास क्या होगा, जितने भी एफ़ से स्टार्टिंग जो जितने भी कैरेक्टर होंगे इसने पिक कर लिया है, राइट। और मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक है टी कैरेक्टर, राइट। मैं बताना चाहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू एंड मैंने बोला वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक, मैं देना चाहता हूँ पहले मेरा इसमें कोई सा भी एक कैरेक्टर हो अंडरस्कोर, उसके बाद मेरे पास, उसके बाद मान लीजिए मेरे पास मैंने 2 अंडरस्कोर लगाए हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर सेकंड अंडरस्कोर, मैं 2 अंडरस्कोर लगा दिए। उसके बाद मैंने बोला इसके बाद मुझे एम चाहिए, एम के बाद उसके बाद कितनी भी कैरेक्टर हो आई डोंट केयर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा ये, क्योंकि उसने 4 वैल्यू रिटर्न की है। पहले 2 अंडरस्कोर के लिए कोई सा भी 2 कैरेक्टर आप पिक कर लो, उसके बाद एम, टॉम टेम, उसके बाद स्टार जिसमें ये इसमें जो परसेंटेज लगा है इसमें, इसके बाद कोई कितने भी कैरेक्टर हो, तो इस हिसाब से उसने क्या किया है टॉम टेम पूरा इसने 4 रिकॉर्ड्स पिक कर लिए हैं, राइट। फिर रन करते हैं और मान लीजिए मुझे कुछ भी इसमें से पिक करना हो, मान लीजिए CH पिक करना है मुझे, CH करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक, इसको बोल दिया मैंने परसेंटेज CH परसेंटेज। इट मीन्स कि जहाँ पे भी CH करेक्टर आएगा वो पिक कर लेगा ये। CH ये रहा आपका, CH चिकन में है, CH लंच में है आपका, तो इसने जो है पिक कर लिया है, राइट। मान लीजिए मैं कुछ कीवर्ड टाइप करता हूँ लेटर, जैसे मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक, मैंने बोला सर्टेन करेक्टर मुझे अगर देना होगा, इस मतलब जिस करेक्टर से मुझे पिक करना हो। मान लीजिए मैंने P दे दिया, फिर मैंने M दे दिया, फिर मैंने F दे दिया, उसके बाद मैंने इसको परसेंटेज सिंबल दे दिया, फिर इसको मैंने सिंगल कोट से बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप देते हो तो इसका मतलब ये है फर्स्ट करेक्टर जो आप पिक करोगे P भी हो सकता है, M भी हो सकता है, F भी हो सकता है, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज सिंबल लगाया उसके बाद कितने भी डिजिट हो सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास देखा P है, M है, F है, तो इन 3 करेक्टर से उसने पिक कर लिया है, राइट। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और मान लीजिए मुझे ये 3 करेक्टर नहीं चाहिए, तो सिंपली आप इसके कैरेट साइन लगा सकते हो। तो क्या करेगा
ये 3 कैरेक्टर पिक नहीं करेगा ये, राइट। इसमें ये 3 कैरेक्टर, ये जो है PMF ये पिक नहीं करेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा कैरेक्टर पिक करेगा जो PMF नहीं आ रहा है जिसके पहले कैरेक्टर में हो। PMF किसी के पहले कैरेक्टर में ये नहीं है, तो ये है जो इस वजह से इसमें पिक नहीं कर सकता ये, राइट। तो ये जो था हमारा, मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। ये जो था हमारा बेसिक क्वेरीज़ कि हम कैसे राइट करते हैं। अगर आप इसमें कुछ और सीखना चाहते हो तो आप मुझे बेसिक क्वेरी में तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ब्याह पे और बेसिक क्वेरी का एक और पार्ट ले आऊँगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, इस ट्यूटोरियल से। अगर आपको कुछ भी मिला हो सीखने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है हम यूट्यूबर्स को, राइट। तो तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। गुड बाय।